नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 118 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के गणित विषय का। और अगर आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक वे सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है तो कंठनाल लेरिंक्स के बढ़ने के कारण ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। शारीरिक रूप से दिव्यांग निरयोग्य विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेता है, यह अहम रक्षा युक्ति कहलाती है, तो उदात्तीकरण ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एडगर के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी है, तो प्रयोग ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मिश्रित रणनीति के उपयोग दौरान खिलाड़ियों को उपयोग करना चाहिए, तो अनुपातिक आधार पर उपलब्ध रणनीतियों को तथा गोपनीयता का ध्यान रखते हुए ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? व्यवहारात्मक विज्ञान, विधायकतात्मक धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नियामक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है? तो शिक्षण मशीन ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है? तो अधिगम का मनोविज्ञान। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। उपरोक्त विशेषताओं का उपयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित, मिलान करना और उल्टे क्रम में रख सकता है। पियाजे के अनुसार इस संज्ञानात्मक योग्यता का विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में होता है? तो मूर्त क्रियात्मक है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है कहलाता है, तो न्याय परिप्रेक्ष्य ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कौन से सहयोगी अधिगम उपागम में अध्यापक कक्षा में अध्ययन के लिए एक समस्या का चयन करता है, परंतु विद्यार्थी यह निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में उन्हें कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना है। कार्य को समूह के सदस्यों में बांट दिया जाता है जो व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं, फिर समूह मिलकर एकीकरण, सारांशीकरण और निष्कर्षों को प्रस्तुतिकरण करते हैं। समूह अन्वेषण ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षण अधिगम के निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए। अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए। अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। किशोरों के सामाजिक विकास से संबंधित व्यवहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिबिंबित होती है? तो सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर के इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे साइकोलॉजी के पुराने 134 पेपरों के टेस्ट और आपको 15 चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन से रहेंगे। आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक के कक्षा 11 व 12 के चैप्टर वाइज टेस्ट भी इसमें रहेंगे। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अधिगम उपागम जो अध्यापक के मार्गदर्शन से व्यक्ति के सक्रिय रहकर ज्ञान और समझ के निर्माण के महत्व पर बल देती है, वह है तो निर्मितवादी ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सही है? तो संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू बुद्धिलब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के सही उपायों का चयन कीजिए। सांस्कृतिक असमानता, सर्वता, सरल भाषा, पूर्वाग्रह, विधियों की विभिन्नता, अभिप्रेरणा। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर ये सही रहेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। एक लड़की अपने अच्छे व्यवहार के लिए अपनी माँ द्वारा एकांतर दिनों पर पुरस्कृत होती है,
व्यवहारवाद के अनुसार पुनर्बलन का यह प्रकार कहलाता है। तो निश्चित अंतराल अनुसूची ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है? तो विद्यार्थियों का अन्वेषण की ओर मुड़ना, उदाहरणों के विशिष्ट गुण धर्म पर ध्यान केंद्रित करना, विद्यार्थियों को परिचर्चा और मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना, विद्यार्थियों को एक परिकल्पना के विपरीत अन्य को संतुलन बनाने में मदद करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। शिक्षा प्रणाली उपागम प्रक्रिया उप प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो अनुदेशनात्मक रणनीतियां ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कंप्यूटर सहायिका अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमा है? तो मशीन अनुदेशन ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अन्वेषण इंक्वायरी प्रशिक्षण मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करते हैं? तो आंकड़ों का एकत्रीकरण और प्रमाणीकरण ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मक जैसे अस्थिरचित्तता और उत्तेजित तंत्रिकीय व्यवहार दर्शाने का कारण है। तो संवेगात्मक संतुलन की कमी ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से इस पेपर में आए हुए क्वेश्चन एक एक करके देख लिए हैं और हर एक सेलेक्ट अभ्यर्थी का सुझाव यही रहता है कि सिलेबस और पुराने पेपरों का अध्ययन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इस पुराने पेपरों को अध्ययन की बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए। लगभग ये अपन जो साइकोलॉजी के पेपर देख रहे हैं उनमें 80% क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो पुरानी परीक्षाओं में कभी ना कभी आए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।